उत्पादों की बात करें हम तो कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर एलपीजी गैस सिलेंडर क्या परिस्थितियां हैं, क्या हालात हैं, बात करेंगे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर साहब खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नमस्कार जी नमस्कार नागर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया ठीक। जी, इस वक्त देखिए मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो रही है। हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा में क्या स्थिति है, क्या हालात हैं पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर, गैस आपूर्ति को लेकर। तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण आप हो जाते हैं इस वक्त जानकारी देने के लिए, ऑथेंटिक बातें बताने के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट हरियाणा वासियों को बताने के लिए, तो विभागीय मंत्री के हिसाब से, बतौर विभागीय मंत्री आप कैसे देख रहे हैं इन पूरे हालात को, और हरियाणा वासियों से सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सारी स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। घरेलू सिलेंडरों के लिए अगर बात करें, एलपीजी की बात करें, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी एक बैठक ली और उसमें हमारे सारे अधिकारी थे और हमारे सभी जो कंपनीज के गैस कंपनी के अधिकारी थे और सभी हमारे डीसीज को और डीएफएससीज को निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि भाई किसी तरह से भी 24 घंटे इस पे वॉच रखें और को डेली की डेली रिपोर्टिंग करें और अगर कोई किसी तरह की कोई भी शिकायत आती है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इस तरह से कल एक बैठक हुई। तो कल ये बैठक हुई, जिस वक्त ये बैठक हो रही थी, या उस वक्त की ताजा स्थिति क्या थी? कोई कमी या कोई अभाव तो नहीं है, नहीं, खासतौर अभी तक पर कोई हमारे पास घरेलू ऐसी गैस को शिकायत लेकर? नहीं आई और ना कोई अभाव है। खाली अभी कुछ समय के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर्स पे रोक लगा दी गई है, पर हॉस्पिटल और शिक्षण संस्थाओं पे ये रोक नहीं है और जल्दी इसका भी जो रोक है इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो अभी जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं नागर साहब, उन्हें लेकर जो ढाबा संचालक हैं या रेस्टोरेंट संचालक हैं, उन्हें परेशानी पेश आ रही है या जो किल्लत हो रही है, उसके लेकर सरकार का क्या रोड मैप अभी? क्योंकि कोई भी लड़ाई, कोई भी युद्ध, कोई भी वॉर शुरू होता है, शुरू होने की बातें हो जाती हैं कि शुरू हो गया के, लेकिन अंत कब होगा, कैसे होगा, ये कहना मुश्किल होता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, हरियाणा सरकार की क्या तैयारी है और क्या रोड मैप है कि लोगों को परेशानी ना हो? नहीं, हमने लोगों से अपील की है सबसे कि ऐसी स्थिति में सब हमें सहयोग करें और किसी अफवाह के उस बहकाए में ना आए। कोई अगर कोई अफवाह फैलाता है या कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी कहीं पाई जाती है तो डायरेक्ट अब हम अपने फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं और उस पर कंप्लेंट करें और सख्त जो भी होगी उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी होगी। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को लेकर है अभी थोड़ी परेशानी, स्टॉक कम है? अभी थोड़ी है पर इसको जल्दी दूर कर लिया जाएगा। कब तक हम मानकर चलें, कब तक ये दिक्कत रहेगी? क्योंकि इससे देखिए लगे हुए डायरेक्टली हैं महंगाई हमारे बढ़ने जो की भी बहुत केंद्र से संभावना हो एडवाइजरी जाती हो रही है, हमारे केंद्र की सरकार इस पे नजर रखे हुए है और जल्दी उन्होंने कहा है कि इसको इसकी जो सिलेंडर की कमी है कॉमर्शियल की, इसको हम जल्दी दूर कर लेंगे। तो अभी आपके विभाग ने, सरकार ने ये डिसाइड किया है नागर जी, जो शिक्षण संस्थान है या जो हॉस्पिटल है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं सीधे लोगों को मिलती है, उनको प्राथमिकता दें कि वहां पर पहले पहुंचाए जाएं कमर्शियल सिलेंडर? हाँ, दे भी रहे हैं, वहां पर कोई बंद नहीं की है अभी। साथ ही जो घरेलू गैस सिलेंडर हैं, जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, हरियाणा वासी, जो गृहिणियां हमें देख रही हैं इस वक्त, घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर आप ही दावा कर रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल या निकट भविष्य में कोई परेशानी बिल्कुल भी आप नहीं आने देंगे? दिक्कत नहीं है घरेलू गैस सिलेंडर में। और ये जो और रिफाइनरीज को भी निर्देश दिए गए कि भाई गैस का ज्यादा उत्पादन करें। जो पहले डीजल और या पेट्रोल और केरोसिन ऑयल का वो उत्पादन कर रहे थे, तो वो गैस का भी उत्पादन ज्यादा करें। पहले के मुकाबले कितना उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं नागर जी? पहले उत्पादन बहुत कम होता था क्योंकि रिफाइनरीज ज्यादातर डीजल, पेट्रोल या केरोसिन ऑयल ही का उत्पादन करती थी, पर अब स्थिति को देखते हुए उनको निर्देश दिए गए हैं कि भाई इसका भी उत्पादन किया जाए। बुकिंग को लेकर भी खबरें ये सामने आ रही हैं कि जो समय है या मियाद है वो बढ़ गई है गैस सिलेंडर को लेकर। 25 दिन का समय रखा गया है कि 25 दिन के समय का एक लिमिट रखी गई है और जिस तरह से पीछे से सप्लाई हमारी और दुरुस्त हो जाएगी तो फिर इसको भी दूर कर दिया जाएगा। जी नागर जी, देखिए हरियाणा का नंबर 1 चैनल होने के नाते हम लोगों के बीच भी जा रहे हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लोगों से बातचीत करके भी तमाम चीजें, तस्वीरें तमाम हरियाणा वासियों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो बुकिंग को लेकर ठीक है, समय बढ़ गया है, लंबी लंबी कतारें भी लग गई हैं राजेश नागर जी। जो लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं या पैनिक के चलते कतारों में लग गए हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे हमारे माध्यम से?
मैं यही अपील करना चाहूँगा सबको कि इस ऐसी स्थिति में सभी हमें सहयोग करें और किसी तरह का कोई पैनिक ना फैलाए, ना पैनिक में आए, क्योंकि स्थिति निरंतर में है, किसी तरह की कोई अभी तक कोई कमी नहीं है और धीरे-धीरे और जो ये कमी है इसकी कमर्शियल सिलेंडर की, इसको भी जल्दी हम दूर कर देंगे। कुछ ओटीपी आ रहा है या लोगों को बुकिंग से जुड़ी सिलेंडर मिलने से परेशानी भी कुछ पेश आ रही टेक्निकल, आपने विभागीय अधिकारियों से कोई बात की? बात की है थोड़ी मेवात में कोई एक दिक्कत आई थी, उसको तुरंत दूर कर दिया गया है और हम निरंतर 24 घंटे अपने अधिकारियों से कह रखा है कि इस पे निगरानी रखें और किसी तरह की भी कोई शिकायत आती है और तुरंत एक्शन लें। तो अब तो आप लोगों ने एक बहुत बड़े विकल्प के तौर पर ये प्रयास किया कि केंद्र सरकार ने भी कि उत्पादन बढ़े एलपीजी का, लोगों को बिल्कुल, घरेलू बिल्कुल। गैस से जुड़ी परेशानी नहीं आने देंगे। एक कमर्शियल बिल्कुल। गैस सिलेंडर्स वाला एक बहुत बड़ा संकट, देखिए दाम तो बढ़े हैं उसके और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा, लेकिन आप लोग जल्द ही ये सुनिश्चित करेंगे, कोई ना कोई विकल्प निकालेंगे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की जो कमी है वो भी पेश ना आए, क्योंकि हरियाणा में हाँ, नहीं इसके लेकिन लिए बहुत सारे राज्यों में इस तरह की खबरें सामने आ गई कि जो ढाबा संचालक हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, कहीं पर बंद हो रहे हैं या कहीं पर रोजाना जिस तरह का लोग आ रहे थे जितनी बड़ी संख्या में या जितना प्रोडक्शन वहां हो रहा था उसमें कमी हो रही है इस वक्त। तो उसको लेकर भी हरियाणा में ये ना हो, ये लोग सुनिश्चित कर पाएंगे आप लोग इस बात को तमाम लोगों बिल्कुल, के लिए? बिल्कुल और हरियाणा से अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही है कि इसमें कोई ऐसी ढाबा से या रेस्टोरेंट से, होटल से कोई हमें शिकायत मिली हो। साथ ही जो एसपी हैं या डीसी हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया कि मंत्री जी की एक तो लोग पैनिक में ना आए, किसी भी तरह बिल्कुल, की बिल्कुल। अफवाह से बचें, चोरी कालाबाजारी इस पर भी अंकुश लग पाए, क्योंकि इस तरह के हालात में हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि आपदा में अवसर ढूंढने लग जाते हैं कि कहीं वॉर चल रहा है, कहीं कमी किसी चीज़ की पेश आ रही है तो कालाबाजारी हो जाती है या चोरी हो जाती है या दाम बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो इसको लेकर सरकार की, आपके विभाग की क्या रणनीति है, कैसे इसे रोकेंगे आप बिल्कुल, लोग? बिल्कुल। कल जो बैठक मुख्यमंत्री जी ने ली उसमें हमारे डीजीपी भी थे, उनको भी कहा गया कि भी सारे एसपीज और सीपीज से बात करें, कोई किसी भी तरह की कोई इस तरह की शिकायत कहीं से भी आती है तो तुरंत उस पे एक्शन लें और कार्रवाई करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। राजेश नागर जी हमारे साथ जुड़े, खाद्य आपूर्ति मंत्री। बेहतरीन ढंग से सरकार प्रयास कर रही है कि लोगों के सामने परेशानी पेश ना आए, खुद सीएम भी नजर बनाए हुए हैं। राजेश नागर का कहना है लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाहों से बचें, घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर कोई किल्लत, दिक्कत, परेशानी पेश नहीं आने दी जाएगी। तो इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से आप सुन रहे थे राजेश नागर को, लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, गैस आपूर्ति को लेकर सरकार लगातार नजर बनाए हुई है, खुद सीएम भी नजर बनाए हुए हैं और बतौर विभागीय मंत्री वो खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं। गैस को लेकर हालात सामान्य हैं, ये लोग जो लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं या लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं उसका हिस्सा बन रहे हैं या पैनिक बुकिंग भी लोग कर रहे हैं, तो इस तरह की पैनिक से बचें, किसी भी तरह की अफवाहों पर आप ध्यान ना दें। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स को लेकर अभी थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उसे दूर किया जाए इस पर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है, उत्पादन बढ़ा दिया गया है, तो गैस आपूर्ति को बाधित नहीं होने दिया जाएगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर या गैस सिलेंडर्स को लेकर जो अभी तक की प्राथमिकताएं हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं या हॉस्पिटल्स हैं, उन्हें प्राथमिकता में रखा गया है। कल सीएम ने बैठक ली जिसमें विभाग के एसीएस भी थे, तमाम अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो भी सीएम के सामने रखी गई थी। तो देखिए, विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास भी कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, वो भी आप सुनिए। तो भी हम आपको सुनवा